पहले नहीं आवाज उठी, 70 साल लग गया आप लोगों को इस बात को ये आपके हरियाणा में हम जहाँ बैठे हैं, उस वक्त जब संयुक्त पंजाब था तो एक एमएलए थे अमर सिंह थानक, उन्होंने उसी वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा था 1962 के आसपास कि ये जो आरक्षण है इसका बंटवारा नहीं हो पा रहा हमारे आपस में, लेटर लिखा उन्होंने। फिर इस बात को 1974 में पंजाब के मुख्यमंत्री डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने समझा, उन्होंने पंजाब में ये आरक्षण लग कर दिया। आंध्रा के लीडरों ने समझा, उन्होंने एक नहीं 4 हिस्सों में बांट दिया, ए बी सी डी, जिसकी जैसी जैसी हालत उसी हिसाब से बांट दिया। तो समझ में आ रहा था, मगर फैसले राजनीतिक दलों के हाथ में होते हैं और राजनीतिक दल जो है वो अपना नफा नुकसान तो सोचते ही हैं, मगर हमें दूसरी तरह का नुकसान हुआ। नफा नुकसान नहीं सोचा राजनीतिक दलों ने। जनसंख्या हमारी भारी है, 13 करोड़ तो पूरे देश में सफाई कर्मचारी है, मगर हमारे साथ दूसरी बात हुई। हमारे साथ ये हुई कि हमारा आरवी नगर पालिका तक सीमित हो गया। जो जाति कब्जा कर रही थी वो ड्राइवर भी बनी, वो क्लर्क भी बनी, वो दफ्तरी भी बनी, वो आईएएस भी बनी। आज सीएम ऑफिस में अगर 10 क्लर्क है तो 3 उनके बैठे। तो स्वामी जी, अधिकार तो बराबर के थे ना आप लोगों को? हाँ, अधिकार तो बराबर के थे, 20% कोटा था ये। जी मैंने मान लिया, मैंने मान ली वो बात कि हम नगर पालिका तक अटक के बैठ गए, सोच के बैठ गए कि सरकारें अपने आप न्याय करेंगी, मगर न्याय नहीं हुआ। और जब न्याय नहीं हुआ तो हमने, जब अलग आरक्षण पंजाब में हुआ तो हरियाणा वालों ने भी मांगा कि ये न्याय नहीं हो रहा, हमें भी दो। और 1994 में यहां भी लागू हो गया, यहां लागू हुआ। तो ये तो रोका जा रहा। और मिसाल दे रहा हूं, 1994 का लागू हुआ 1997 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने लागू नहीं किया। बाकी उस वक्त 4 यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की, दो हिसार में, एक रोहतक में, एक कुरुक्षेत्र। 3 यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्ट में छपा हुआ था कि ए और बी है, मगर कुरुक्षेत्र में नहीं छपा। बच्चे हमारे पास आए कि जी ऐसे ऐसे हो गया, ये नहीं हो रहा। तो पता क्या किया कि वहां का जो वीसी था वो एमएल रंगा उसी जाति में से था, तो होने कैसे देगा। तो ये हुआ कि जो लोग पहले कब्जा कर गए, चाहे राजनीति में चाहे कहीं और, वो इसे होने नहीं देना चाहते। सर, आपके इस फैसले से चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती नाराज क्यों है सर? नाराज इसलिए है कि दिल्ली यूपी में 21% का आरक्षण है, और अब जो नया फार्मूला आया है सुप्रीम कोर्ट के बाद, यूपी गवर्नमेंट जो फार्मूला बना रही, उसमें 3 हिस्सों में बांटा जाएगा 7-7। तो बताओ, जो 21 खा रहा पूरा, अब उसको 7 मिलेगा जब, तो उसको तो तकलीफ होनी, वो स्वाभाविक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर उसके पास भाई जैसा दिल होता, वो हमारे साथ भाईचारा मानते, तो खुद आगे बढ़ के कहते भी इनका हिस्सा इनको। जब राजनीतिक लोग आपका यूज करते हैं, फिर राजनीति के साथ फिर भी आप उनके साथ जाते हो अपनी जाति के आधार पर या उसके आधार पर राजनीति का विरोध क्यों नहीं करते? इलेक्शन के टाइम में आप उन लोगों के साथ फिर जाते हो। आप हरियाणा में डीएससी वर्ग की लगातार 2 साल से रैलियां हो रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे जो छोटे नगर है वहां भी लगातार विरोध चल रहा है, अवेकनिंग आई है। और वहां सिर्फ यही बात की जाती है कि हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा, किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। और आज जो आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने भी लिख के दिया है। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल पेश हुए 3 महीने पहले, और उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण करता, हमें कोई इतराज नहीं। तो वो यूं ही नहीं लिखा, अटॉर्नी जनरल अपनी तरफ से नहीं लिख सकता, उसने मंत्री से पूछा होगा, मंत्री ने पीएम से पूछा होगा, और पीएम ने कहां से लिया होगा? पीएम ने लिया होगा कि अब इनमें अवेकनिंग आ रही है, अब इनका विरोध दर्ज हो रहा है। 2 साल से तो यहां लगातार चल रहा है, तो फिर वो सारी चीजें नोट करके सरकारें फैसला करती। आपका सबसे ज्यादा नुकसान आपकी एकता नहीं है, और दूसरे लोगों में एकजुट होकर के काम करते हैं, लेकिन आप लोगों में एकता नहीं है, इस कारण से आप नुकसान ज्यादा होता है। एकता आप कह सकते हैं जिन शब्दों में आप कह रहे हो, मगर जो मैं देखता हूं कि आप कभी किसी बस्ती के बाहर पता चल जाए कि हमारे बच्चे को कोई गाड़ी नहीं, थोड़ा सा मार के चले गई, तो 2 दिन तक रोड नहीं चलता, इतनी एकता है। एकता बहुत है, मगर थोड़ी सी एजुकेशन की जरूरत है।
भी इस शक्ति को इस्तेमाल कहां कर रहा है, हो हल्ले में कर रहा है या किसी बड़े विशेष मुद्दे पे कर रहा है। अभी हमारी परसों ही था मैं दिल्ली, परसों दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का हॉल है छोटे, वहां पे हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें फैसला यही हुआ कि जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं, चाहे यूथ के हैं या पुराने हैं, उन सबका एक समूह बना लिया जाए और फिर एक कॉल दी जाए, तो वो एकता वाली बात आप देख पाएंगे। कौन कौन सी जातियां आती हैं स्वामी जी इसमें? हर स्टेट में अलग अलग। हाँ जी, आपके हरियाणा में बताओ। हरियाणा में बहुत सारी जातियां, स्पेरे भी है, धानक मेजर, हमारे बाद धानक है, मेजर ढेर भी है, तो छोटी छोटी बहुत सारी जाति है। 36 जातियां। तो आप एक जुटता करने में उनको एकजुट कर रहे हो, अलग अलग जातियां जो जैसे आप समूह बता रहे बनेगा हैं। उन सबके संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और दूसरा मैंने वहां और भी सुझाव रखा भी, इसका नेता नहीं चुनेंगे हम, इसका नेतृत्व बनाएंगे सब मोदी, कि हर जाति से आदमी उस जो प्रिजाइडिंग बोर्ड बनाए उसमें होना चाहिए। आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने समाज से लोगों से कहना चाहूंगा कि चाहे चंद्रशेखर है, चाहे मायावती है, चाहे कोई और लोग है, वामन मेश्राम है, वो आपको उकसा रहे हैं, उनकी किसी कार्रवाई का, किसी कॉल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। हम उनको जवाब दे नहीं, अपनी ताकत को बचा के रखिए। जब हमें सरकारों पे दबाव डालना पड़ेगा तब हम निकलेंगे। तो चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव के दौरान आप क्या जातियों को संदेश देंगे और क्या जातियों को कहना चाहेंगे? अभी ये सोचना पड़ेगा साहब, बिल्कुल सोचना पड़ेगा हर आदमी को, एक एक वोटर को, कि मेरी वोट मेरे बच्चों के फ्यूचर के खिलाफ ना चली जाए। ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है।